बोले 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 क्या हो जाओ थोड़ा आगे बैठो, यहाँ पे मत बैठो, ऊपर से स्टोन है, शूटिंग स्टोन है। सरकार कुड़ी डबल घोड़े पता नहीं वो जो मड स्लाइड आया था यहाँ से आया था, इस इधर से। ऐसे में कब ट्रिगर हो जाए पता नहीं चलता, और अगर यात्री इस तरह से यहाँ पर होते हैं, इतने भीड़ में होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। उस वक़्त चंद सेकंड की बात है, 1 मिनट की बात है, उसमें उनको कंट्रोल कर पाना। इतना हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जो है यात्री को क्लोज़ कर दें, लेकिन जो बीच में फंस जाते हैं वो फंस ही जाते हैं। और इसका एक अच्छा कारण ये है कि ये ऊपर से आता है, फिर यहाँ पे स्लो हो जाता है, उसके बाद ट्रैक से नीचे जाता है। ट्रैक के साइड पे यात्री रह सकते हैं, अगर ज़्यादा स्लाइड ना हो, मड स्लाइड नहीं हो, उसकी मिक़दार ज़्यादा हो और ज़्यादा ना हो, और उसमें कोई यात्री जो जानबूझकर इधर उधर क्रॉस करने की कोशिश न करे। यहाँ पर एक चीज़ हो सकती थी, अगर यहाँ पर थोड़ा इसको क्रॉस कट करके कोई पाइप नीचे से लगा के उस मड स्लाइड को नीचे की तरफ कर दिया जाए और ऊपर से उस पर रोड बना दिया जाए, ये एक हो सकता है। लेकिन नाला काफ़ी बड़ा है, यहाँ से ये पूरा जो डायरेक्शन सीधे ट्रैक की तरफ है और बाहर से बनी हुई है, जिस वजह से ये पूरे ट्रैक में फैल जाता है। तो इस बारे में देखना पड़ेगा। जब वो ऊपर से आता है तो सीधा ट्रैक जाता है, जैसे पिछले बार गया। और वहाँ पर जो लेडीज़ 2 साइड में थी वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने उनका जो शायद डर के मारे वो क्रॉस करना चाहे, क्योंकि इस लेफ़्ट साइड में बहुत सारे लोग थे
उनकी तरफ जाने की कोशिश की, इस वजह से वो ज़ख्मी हो गए थे। ऐसे ये नाला आता है, अगर यहाँ पर इसको अंदर से 2 पाइपें या 2-3 पाइपें लग जाएं, लेकिन लग तो काफ़ी मुश्किल रहा है क्योंकि नाला ऊपर है और फिर गाड़ी की सुविधा नहीं बनेगी, एम्बुलेंस जाती है। इस वजह से यहाँ से इस मड स्लाइड से नुकसान होने के चांसेस कम है, लेकिन मोड़ पर वो नुकसान कर लेगा, क्योंकि अगर मोड़ पर वो जो स्लाइड होती है तो सीधे आगे चले जाती है। यहाँ से तो ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक से चलेगी, लेकिन आगे जो डायरेक्शन सीधी चले जाएगी, जिस तरह से पिछली बार हुआ, तो वहाँ पर जितने भी यात्री होंगे उनको नुकसान हो जाएगा। यहाँ तक तो वो सीधा ही आता है ट्रैक से, और जब बारिश लगी होती है फिर यहाँ पर यात्रा चालू होती है तो फिर मुश्किल होता है। यहाँ पर कैसे आप रुक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का जाम हो, ऊपर से मड स्लाइड आ जाए तो क्या कर सकते हैं। उस वक्त यात्री साइड ही हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है उस वक्त, इतना कि उनको विसल आवाज़ मार के आप साइड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ से वो चला जाता है मड स्लाइड, आगे कम जाता है, नीचे की तरफ कम जाता है, क्योंकि फिर वहाँ से डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। तो ये लोअर जेड मोड है, ये पानी का चश्मा है, आप देखिए पर यहाँ पर पानी का चश्मा है, यहाँ सामने है। ये लोअर जेड मोड है, ये भी यहाँ पर स्लाइडिंग पूरा, इसमें भी आप स्लाइडिंग में बारिश में यात्री को रोक नहीं सकते। हाँ, चंद यात्री को रोक सकते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सेफ जोन शुरू हो जाता है। ये चश्मा है, यहाँ पर चश्मे के पास जो लोअर जेड मोड, यहाँ से तो सूखे में पत्थर आते हैं, अब बारिश जब होती है तो तब ज़्यादा खतरा रहता है। यहाँ से गिरती है थोड़ी बहुत और यहाँ नीचे तक भी जाती है, लेकिन बहुत कम जाती है। यहाँ पर एक दुकान है, ये मोड़ है। यहाँ से थोड़ा ऊपर से अगर सुकून आता है तो ये थोड़ा डेंजर हो जाता है, थोड़ा नहीं पूरा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक सुकून आता है। अभी ये जो सामने आप दिख रहे हैं पोल के आगे 10 मीटर आगे से फिर आप यहाँ पर अगर इमरजेंसी केस में यात्री को रुका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ जोन है, माना नहीं जाता बल्कि है, यहाँ पहाड़ के हिसाब से सेफ जोन है। जब यहाँ पर यात्री दाखिल हो जाता है तो ये समझा जाता है कि अब वो सेफ जोन में है कुछ टाइम के लिए, 100 मीटर तक सेफ जोन में है। यहाँ पर कुछ यात्री रुक सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो पिछली बार एक बंदे यात्री ने सुसाइड भी किया था, सुसाइड पॉइंट अब इसको नाम दिया गया है, ये साइन के साथ। सेफ जोन इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ पर कट बहुत छोटा है और पत्थर आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर आता है तो बिल्कुल छोटा आएगा और उसकी जो स्पीड होगी कम होगी। तो यहाँ पर इमरजेंसी में यात्रा को रोका जा सकता है, लेकिन आपने देखा इमरजेंसी में यहाँ पर रोका जा सकता है यात्रा को, क्योंकि यहाँ पर जो कट है तो ट्रैक का कम है। तो यहाँ पर तो उस बंदे ने यहाँ से सुसाइड किया था गालिबन इसी ट्रैक, यहाँ पे इसी पोल के साथ से नीचे, और वो आज तो पूरी बर्फ़ टूटी हुई है। तो इमरजेंसी में यहाँ पर हमने यात्रा को खड़ा कर सकते हैं, इन इमरजेंसी केस। तो यहाँ तक ये सेफ जोन माना जाता है। वहाँ से आपने देखा कि 100-200 मीटर यहाँ पर फिर से स्लाइडिंग शुरू हो गई। ये है खुश्क नाला, यहाँ पर धूप में पत्थर आते हैं तो बारिश की तो बात ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर डेंजर जोन है, इस जोन में फंस गए। लेकिन इसका ये है कि इस नाले से पत्थर आ जाएगा, उसको देखा जा सकता है, अगर वाइट आउट ना हो देखा जा सकता है तो टाइम मिल सकता है यहाँ पर यात्री को आगे पीछे होने का। तो यहाँ फिर से थोड़ा बहुत ये सेफ जोन आता है। अगर ये मड स्लाइड ज़्यादा आ गई तो ये भी पूरा ट्रैक में चला जाएगा, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता इसका। अगर ज़्यादा आ गई तो फिर भी ये वो नीचे तक पूरे ट्रैक को भर देगा। अगर इसमें यात्री होंगे तो नुकसान हो सकता है।
फिर इस नाले से शूटिंग स्टोन होता है, तो फिर बचने के अगर मड स्लाइड होता है तो ये भी पूरी ट्रैक में आ जाएगा यहाँ से ऐसे, तो फिर यात्री इसका नुकसान हो सकता है। थोड़ा सेफ जोन है, यहाँ पर रुक सकते हैं अगर मड स्लाइड नहीं आए तब सेफ है, अदरवाइज फिर तो सेफ है ही। आज यहाँ पर ये ट्रिगर कब हो जाता है, ये जो नाला है यहाँ पर भी आप मड स्लाइड देखें या सैंड जितनी भी जमा होती है कभी भी ट्रिगर हो जाता है, ये पूरा भर के नीचे चला जाता है, पूरा ट्रैक भर जाता है। यहाँ पर 2026 में पूरी यात्रा फंस गई थी ऊपर और अचानक से यहाँ पर सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अचानक से यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको एक नाला आ गया था, छोटा सा है, शेड है, शेड के पास में ये वाली स्लाइडिंग आ गए थे और इसके नीचे 2 यात्री आ गए थे जिनकी बॉडी, एक की बॉडी तो दरिया के पास मिली थी और उसके बाद एक की बॉडी को 2 दिन के बाद साथ में मिली थी। इसके नीचे वो पूरा जो उसके ऊपर मड स्लाइड आ गया और उसके बाद फिर से ये डेंजर जोन यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर पत्थर आकर हालांकि यहाँ पर नेट भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर बड़े पत्थर आते हैं तो थोड़ा जो यात्री थक जाते हैं उनके लिए बीच में जहाँ जगह होती है वहाँ पर घोड़े अवेलेबल होते हैं, वो कर सकते हैं, जेन्युइन रेट पे कर सकते हैं। हालांकि जो घोड़े वाला होता है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, लेकिन जेन्युइन रेट पर भी आप ले सकते हैं, में सहायता ले सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की या जो भी अधिकारी यहाँ पर हो, फौजी, कोई फौज का जवान हो, कोई भी हो, उससे आप संपर्क करके घोड़ा ठीक दाम में करा सकते हैं। उनको कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे घोड़ा कराने की, लेकिन आपकी मदद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, घोड़े वाले से बात कर सकते हैं। अगर वो नाजायज़ रेट कहता है तो उस सूरत में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब जो पीछे स्लाइड दिखाई हमने, वहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक सेफ जोन है और सामने ही मेडिकल कैंप है मिड बरारी में, अभी दिखाऊंगा वहाँ पर मैं। बात करते हैं फ़िलहाल इस जाम की। अगर अभी तो एक साइड यात्रा है, तो एक साइड घोड़े वाले हैं, एक साइड पालकी वाले हैं और यात्री पैदल वाले भी एक साइड हैं। ट्रैक एक ही है, रूट एक ही है यहाँ पर। यहाँ से अगर देखें कोई अलग रूट नहीं है घोड़े के लिए या पालकी के लिए। इस सब में आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा, खासकर घोड़े से बचना पड़ेगा क्योंकि ज़ख्मी हो सकते हैं आप। घोड़े के ऊपर सवारी होती है, ये इधर उधर भागता भी है कभी कभी, तो लड़ना नहीं है आपने घोड़े वालों से। या फिर घोड़े वालों को कहना चाहूँगा कि वो भी यात्री का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यात्री आपका मेहमान है, तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ घोड़े को पकड़कर जो पैदल यात्री है उसका भी ख्याल करना है और जो आपके घोड़े के ऊपर है उसका भी ख्याल करना है, अपना भी ख्याल करना है कि आपका भी नुकसान ना हो जाए। ये मिड रेल पथरिया यहाँ पर मेडिकल कैंप है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी अवेलेबल होती है इन केस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए। छोटी मोटी मार्केट है, यहाँ पर कैंप है और यहाँ से आपकी टाइलें स्टार्ट हो जाती हैं चलने के लिए काफ़ी। तो यात्री यहाँ पर जाम में है, देखें सुबह सुबह जाम हो गया है क्योंकि आगे चढ़ाई है, उस वजह से जाम रहता है। तो इसमें घबराना नहीं है, जाम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। तो इस वक्त प्रॉब्लम आती है जबकि एक साइड से यात्रा है, तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद दोनों साइड से यात्रा शुरू हो जाएगी। जो दर्शन करके आएंगे वो वापस आएंगे, पालकी वाले भी आएंगे, घोड़े वाले भी आएंगे, यात्री ऊपर से भी आएंगे, नीचे से भी आएंगे, तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो यात्रा दिक्कतों का नाम है, जितनी आप दिक्कत उठाते हैं उतनी ही आपकी यात्रा जो है सफल रहती है। ये नहीं है कि आप यात्रा में आपको धक्का लग गया, कुछ लग गया और आप लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये यात्रा है। जब कहीं आप यात्रा में चलते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है और उन दिक्कतों को आपको कबूल करना है, उनका सामना करना है, एक दूसरे के साथ साथ चलना। और कोशिश आपने ये करनी है जब भी आपने
चलना है और पहाड़ की साइड से चलना है, और जहाँ डेंजर जोन होगा वो ऊपर से पत्थर आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने रास्ते के अगले हिस्से से चलना है या पहाड़ वाली साइड से चलना है। यहाँ से फिर डेंजर जोन आपका स्टार्ट हो जाता है वो नाले तक, उसके बाद सेफ ही है सीधा बालतर तक। तो बात कर रहे थे हम अपने पहाड़ वाली साइड, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ वाली साइड चलना है, घोड़ा जो है आगे वाली साइड चलेगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कभी कहीं घोड़े से थोड़ा धक्का भी लगता है तो आप पहाड़ वाली साइड होंगे तो पहाड़ वाली साइड की तरफ अगर गिरते भी हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा। ये भी शूटिंग स्टोन एरिया है, थोड़ा बहुत है। अगर थोड़ा बहुत धक्का भी लगता है तो नॉर्मल चोटिल होंगे, अगर वहाँ की तरफ से धक्का लगता है तो ग्रिल से नीचे भी जा सकते हैं, उससे आप नीचे गिर सकते हैं ट्रैक के बाहर। तो बेहतर यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि पहाड़ वाली साइड ही चलें और एक लाइन में चलना होता है। जब दोनों साइड से ट्रैफिक हो तो फिर एक लाइन में, क्योंकि आपका ऊपर से भी यात्री होंगे, नीचे से भी पैदल यात्री, पालकी वाले नीचे से भी, ऊपर से भी पालकी वाले, घोड़े भी ऊपर से नीचे से, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इन दिक्कतों को आपने कबूल करना है, लड़ना नहीं एक दूसरे से। हमने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी सारे थके हुए होते हैं, यात्रीज होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है धक्का धुक्की, किसी यात्री के साथ हो जाता है, घोड़े वाले के साथ हो जाता है, तो एकदम जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई नहीं करनी है, हो जाता है। यहाँ पर मैं घोड़े वालों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा यात्री पैदल होते हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाया करें, 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आपके सामने से भीड़ हट जाती है। और अगर ज़्यादा घोड़े होते हैं तो यात्री को सजेस्ट करूँगा कि आप रुक जाया करें, थोड़ा साइड उनको दे दिया करें, वो निकल जाएंगे 1 मिनट में, अगले 30 सेकंड में, 1 मिनट में। तो उसके बाद आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए ताकि आप सेफ रहें, ताकि आप चोटिल ना हों। जी, ये वाली चाल रखनी है, पहाड़ वाली साइड, घोड़े आगे वाले साइड। तो अब यहाँ हम सेफ जोन में आ चुके हैं। सामने आप देखेंगे मुरादाबादी भंडारा। बाल्टल से 1 किलोमीटर आगे है ये, ऊपर की तरफ रेल पटरी की तरफ। यहाँ पर जो ऊपर से आने वाले हैं भोजन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और उसके बाद नीचे से जो आने वाले हैं भोजन चाय पानी लेके, यहाँ पर रुकने की सुविधा नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप निकल लीजिए खान पान करके। इसके आसपास इतनी अच्छी ब्यूटी है, खूबसूरती है, पहाड़ है, जो पहाड़ों के बीच में सामने बर्फ़ देखेंगे आप, और ये ऊपर जो गुफा की तरफ यानी बरारी मर्ग की तरफ ट्रैक जाता है जहाँ से हम आए। यहाँ पर देखें दुमेल के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, 0.5 किलोमीटर दुमेल तक मुरादाबादी भंडारे से। पहले मैंने 1 किलोमीटर कहा था, लेकिन बोर्ड पे लिखा है 2.5 किलोमीटर। तो इतना हो सकता है क्योंकि बीच में नाले हैं, कट है, तो ये सेफ जोन है यहाँ पर। अगर दूसरी तरफ देखें तो पहाड़ में कभी सेफ जोन नहीं होता, क्योंकि बारिश आ जाती है, और बारिश इस तरह से आती है, उसके बाद सर्दी बढ़ जाती है। इस बार बर्फ़ कम थी और बारिशें भी कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं, लेकिन जब बारिशें यहाँ होती हैं तो फिर बहुत सर्दी हो जाती है, और यहाँ पर ट्रैक जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। तो ये था ट्रैक कौन सा, बरारी मर्ग टू बाल्टल दुमेल की तरफ जाने वाला, ऊपर से नीचे की तरफ हमने ये आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको जानकारी दी है कि आपने किस तरह से यहाँ से क्रॉस करना है। बारिश में, खासकर इमरजेंसी में आप के क्या होता है कि आपने देखा पिछली बार जब स्लाइडिंग हुई 22 में, जब होली केव के ऊपर जो एक बुलेट ब्रस्ट हुआ था,
एक स्लाइडिंग हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें 15-16 लोग जो है की जान चली गई थी और 15-16 लोग जख्मी हो गए थे और 20 के आसपास। तो वहाँ पर देखा गया कि बीच में से स्लाइडिंग हो रही है, इन्हें स्लाइड हो रहा है और जो क्लूड बर्स्ट होता है उसमें पानी बहुत आता है। तो जो यात्रीज होते हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, स्लाइड के उस तरफ और इस तरफ। तो इस तरफ से एक औरत वहाँ पे देखी गई है, हमने 1-2 लोग ऐसे यात्री कि उस वक़्त भी इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो उस क्रॉस करने की कोशिश में उस जो है यात्री ने अपनी जान गंवा दी। तो परसों जो यहाँ पर हुआ मड स्लाइड आया जेड मोड़ पे, रेल पथरी बाल्टा रूट की तरफ से, वहाँ पर अगर देखें तो आप जो 2 लेडीज़ थे ऊपर वो साइड पे थी, वहीं पे खड़े रहती तो तब तक जो मड स्लाइड था निकल जाता है आगे। तो वो घबरा कर उन्होंने क्या किया कि दूसरी साइड से ज़्यादा लोग थे, उनके जहन ने काम नहीं किया, वो एक जगह खड़ी नहीं रही, थोड़ी एक कदम पीछे और पहाड़ की तरफ हट जाते तो वो बच जाते ज़ख्मी होने से। उन्होंने क्या किया कि घबरा के वो उस स्लाइडिंग के बीच में उन्होंने कदम रख दिया, जिससे स्लाइडिंग ने उनको खींचा और फिर आप देखेंगे आगे फिर भगदड़ मच गई। उनको पकड़ने के चक्कर में फिर 8 से 10 आदमी फिर ज़ख्मी हो गए। तो ऐसा नहीं करना, आप अगर एक साइड फंसे हुए हैं तो वहीं पे सेफ़ हैं तो वहीं पे कोशिश करें उसी साइड से। आपको अब जहाँ पर अकेले भी हैं अगर सेफ़ है तो आपको कोशिश करने सेफ़ रहने की, क्योंकि मड स्लाइड या स्लाइड काफ़ी देर में है। तो जैसे आपके पास जो है अधिकारी आ जाएंगे आपकी सहायता के लिए, आपको वो हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपने स्वयं बरतना है, जल्दी नहीं करना है जैसे उन यात्रीज ने की और वो फिर ज़ख्मी हो गए, फिर मड स्लाइड ने उनको खींच लिया। तो आपने रुकना है साइड पे, जल्दी नहीं करनी है और अपने जो रिलेटिव होते हैं या दूसरी तरफ यात्री होते हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी है, जो भी स्लाइडिंग हो उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप अकेले भी हैं तो फिर आप वहीं रहें, थोड़ा स्लाइडिंग से बचने की कोशिश करें, वापस जा सकते हैं साइड में जैसे भी वहाँ पर मुमकिन हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन स्लाइडिंग के नीचे नहीं जाना है। लेकिन स्लाइडिंग जो है क्रॉस नहीं करनी है, उससे आपको नुकसान हो सकता है।